स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर: विनम्र व अनुशासन प्रिय, ईमानदारी, किफ़ायती, सादा जीवन, उच्च विचार। प्रश्न 2. परिणाम लिखिए। 1. सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। जिसका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है उस व्यक्ति की नींद खराब होगी और उसे गुस्सा भी आ सकता है। 2. 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। उत्तर: अब लेखक सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रश्न 3. पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। उत्तर: टीका, नथुनी, बिछिया। प्रश्न 4. वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। उत्तर: प्रसन्न, अप्रसन्न, सदुपयोग, दुरुपयोग, भला, बुरा, सुख, दुख। प्रश्न 5. पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर: लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी के इस कथन से पता चलता है कि उनके लिए अपने जीवन में असली गहना स्वयं लाल बहादुर शास्त्री है। पत्नी के लिए अपने जीवन में पति से बढ़कर दूसरा कोई अनमोल गहना नहीं होता है। पति के आगे सभी जेवरात तुच्छ होते हैं। प्रश्न 6. कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों स्वभाव का पता चलता है। उत्तर: शास्त्री जी किफ़ायती स्वभाव के थे। वे मेहनत और पैसों का मोल जानते थे। प्रश्न 7. पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। उत्तर: 5 ग्राम सोना, 1 सूत। प्रश्न 8. पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर: पर यानी कि पंख। वाक्य: पक्षी के 2 पर होते हैं। पर, परंतु। वाक्य: मैं तुम्हारे घर आने वाला था पर कुछ कारणवश नहीं आ सका। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: व्यक्ति का जीवन बहुत ही सादा होना चाहिए पर उसके विचार उच्च होने चाहिए। गांधी जी का जीवन बहुत ही सादा था। वे सिर्फ धोती पहनते थे ताकि देश के करोड़ों लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा मिले। लेकिन गांधी जी के विचार आदर्शवादी थे। उनके विचारों का प्रभाव जनता पर पड़ा था। इस प्रकार व्यक्ति का जीवन सादा ही होना चाहिए और उसे अपने विचारों से लोगों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़नी चाहिए। शास्त्री जी का जीवन भी बहुत ही सादा था। सादगी से उन्हें बेहद लगाव था। आखिर वे गांधी जी के अनुयायी थे। देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन से सभी परिचित हैं। उनका जीवन भी सादा था पर अपने विचारों से उन्होंने अमेरिका के विद्वानों को भी दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। जो व्यक्ति अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का पालन करता है वह सफलता की मंजिल पर पहुंच जाता है। वह स्वयं प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर दूसरों के लिए आनंद के उपवन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। 1. करामत अली गाय अपने घर लाई। उत्तर: करामत अली गाय अपने घर लाया। 2. उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उत्तर: उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाना नहीं चाहिए था। 3. करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर: करामत अली ने रमजानी पर गाय की जिम्मेदारी सौंपी। 4. आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। उत्तर: आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। 5.
घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। उत्तर, घर में तख्ते रखने की आवाज़ आती है। 6. लड़के के तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा। उत्तर, लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कुछ कहना चाहा। 7. सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। उत्तर, सिरचन को कोई लड़के बच्चे नहीं थे। 8. लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूँछ था। उत्तर, लक्ष्मी की पूँछ जुब्बेदार थी। 9. कन्हैयालाल मिश्र जी की बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र जी की बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10. डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। उत्तर, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11. लेखक गोवा को गए, उनके साथ साधु साहब भी थे। उत्तर, लेखक गोवा गए और उनके साथ साधु साहब भी थे। 12. तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। उत्तर, तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ हुआ व्यवहार बराबर था। 13. रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। उत्तर, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। 14. बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। उत्तर, बूढ़े, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी निकाल रहे थे। 15. लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। उत्तर, लड़का पिताजी और माताजी के साथ बाजार गया। 16. बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। उत्तर, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 17. गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। उत्तर, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। 18. सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। उत्तर, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। 19. करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। उत्तर, करामत अली की आंखों में आंसू आए। 20. मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। उत्तर, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक। उत्तर, होशियार लड़कियां। चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत ही सीधे साधे थे। वे दिन भर अपने अपने खेतों में काम करते और शाम को घर आकर खाना पीना खाकर आराम करते। उन सभी की लड़कियां स्कूल जाती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि सभी लड़कियां पढ़ने में बहुत ही होशियार थीं। सारी की सारी लड़कियां समझदार भी थीं। पढ़ाई के अलावा ये सारी लड़कियां अपने अपने घर का सारा काम भी करती थीं। वे खाना बनाने में भी माहिर थी। एक दिन उस गांव पर संकट आया। गांव में एक तालाब था। किसी कारणवश उस तालाब का सारा पानी सूख गया। इस कारण गांव में पानी का अभाव निर्माण हुआ। लड़कियों को अब दूसरे गांव में पैदल जाकर पानी लाना पड़ता था। इस कारण उन्हें पढ़ाई करने के लिए कम समय मिलता था। एक दिन गांव की सारी लड़कियां इस समस्या का उपाय ढूंढने के लिए एकत्रित हुई। उन्होंने आपस में चर्चा करके समस्या का उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि यदि हम सब मिलकर गांव में कुआं खुदवाएं तो हम सबकी समस्या का निराकरण हो सकता है। सभी को अपनी अपनी लड़कियों की बात सही लगी। सबने मिलकर गांव में कुआं खुदवाने का कार्य शुरू कर दिया।
कुआं 40 फुट खोदा गया था और गांव वाले उसे और गहराई तक खोदना चाहते थे। पर यह क्या, कुएं में से झरने पानी के रूप में रिसने लगे। सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए और उन्होंने गांव की सारी लड़कियों की तारीफ की। सीख, कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। व्यक्ति को समस्या आने पर आलसी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।